नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य आयुर्वेद चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे अशोक के तांत्रिक औषधि और धन प्रयोग के बारे में, क्योंकि अशोक का पौधा विशेष प्रकार का होता है और यह बहुत पहले के समय से हमारे यहाँ बहुत ही अधिक पूज्य है। कारण जब रामायण में हम जानते हैं कि माता सीता को अशोक वन में ही कैद कर दिया गया था। अशोक का अर्थ भी होता है बिना शोक वाला। तो जो शोकहीन जिसने मां को बना दिया, माता सीता को बना दिया, उसी पौधे के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर हम लोग इसको जाने तो यह अशोका ट्री के नाम से अंग्रेजी में जाना जाता है। इसके विविध नाम आते हैं: अशोक, केलिक, हेम पुष्प, रक्त पल्लव, ताम्र पल्लव, दोहली, प्रपल्लव, मधुपुष्प, विचित्र, विशोक, शोकहर्ता, शोक विनाशक, सुभग, विभिन्न प्रकार के नामों से जाना जाता है। विभिन्न भाषाओं में भी इसके अलग अलग नाम हमको प्राप्त होते हैं। बंगाली में स्याल, गुजराती में आसोपालव, मराठी में अशोषक, लैटिन में सराका इंडिका और जोनोसिया अशोका। सामान्य परिचय अगर हम इसका जानें तो अशोक का वृक्ष हम सनातनी हिंदुओं में बहुत ही अधिक सम्मान प्राप्त एक वृक्ष है। प्रायः सभी शुभ अवसरों पे अशोक की पत्तियों को सुतली आदि की सहायता से घर के दरवाजों पर बांधा जाता है। इस प्रकार से पत्तियों को तैयार किया जाता है और लड़ियों को वन दरवार लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इनको बांधने से घर में प्रवेश करने वाली जो वायु है वह शुद्ध हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा मिलती है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि अगर ऑक्सीजन अधिक मात्रा मिलेगी तो घर शुद्ध होगा और पॉजिटिव एनर्जी ही हमारे घर में आएगी। सभी प्रकार की बाधाएं बाहर ही इसी वजह से रह जाती है। शुभ कार्य इससे बहुत अच्छी तरह से संपन्न होते हैं और उनमें किसी प्रकार की कोई बाधा भी नहीं आती है। अगर उत्पत्ति और प्राप्ति स्थान की बात की जाए तो अशोक का वृक्ष लगभग प्राय पूरे ही देश में पाया जाता है। वर्तमान समय में इसको उद्यानों में, मंदिरों में, विद्यालयों में, इन जगहों पर भी लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त धनवान लोग इसे अपने घरों में भी लगाया करते हैं। स्वरूप की अगर बात की जाए कि यह दिखने में कैसा है, तो यह एक सदाबहार वृक्ष है जो कि पूरे वर्ष भर हरा भरा बना रहता है। इसका तना एकदम सीधा होता है और पत्ते लंबे और नुकीले होते हैं। वसंत ऋतु में इस पर फूल आते हैं जो कि नारंगी लाल रंग के और गुच्छेदार होते हैं। गुणधर्म की अगर बात की जाए तो यह कषाय, कटु और ग्राही होता है। यह बवासीर, दाह और अत्यधिक प्यास आदि रोगों को दूर करने वाला माना जाता है। त्वचा का रंग भी इससे साफ हो जाता है। विशेष रूप से अगर कहा जाए तो यह स्त्रियों के लिए सभी प्रकार के रोगों को नाश करता है। विशेष रोग जिनको हम मासिक धर्म संबंधित विकार कहते हैं उनको यह दूर करता है। प्रदर, गर्भाशय की शिथिलता इत्यादि को भी यह दूर करता है। अगर तांत्रिक प्रयोगों की बात की जाए तो रोग और शोक के नाश के लिए इसको घर में लगाना चाहिए। इससे रोग शोक पीछा नहीं अगर किसी का छोड़ रहे हो और उनके जीवन में अगर परेशानी लगातार बनी हुई हो तो वो अपने घर में एक अशोक का पेड़ लगा ले। लेकिन यदि घर में कच्ची जमीन ना हो तो पेड़ को कैसे लगाना है, इसके लिए आप एक गमले में अशोक का छोटा सा पौधा लगा लीजिए। जब कुछ सालों बाद वो बड़ा हो जाए तो उसे किसी उद्यान आदि में लगा लेना चाहिए और अपने घर में गमलों में अशोक का नया पौधा फिर से लगा लेना चाहिए। लाभ प्राप्त करने के लिए आपको क्या प्रयोग करना है? जब रविवार का दिन हो और पुष्य नक्षत्र हो, उस दिन अशोक के वृक्ष के 11 बीजों को चांदी के ताबीज में डालकर धारण करने से प्रायः प्रत्येक कार्य में आपको लाभ होता है। धन प्राप्ति के लिए क्या प्रयोग करेंगे? अशोक के पेड़ की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लाकर अपने घर के पूजा स्थान पर रखेंगे। फिर प्रतिदिन उसकी धूप दीप से पूजा करते रहें। ऐसा करने से घर में धन की प्रचुरता होने लगती है और किसी भी प्रकार का कोई धनाभाव नहीं कभी होता है। कार्यों में अगर सफलता चाहिए तो उसके लिए आप क्या करेंगे? किसी भी शुद्ध पेड़ की जड़ को आपको निकाल लेना है। उसके बाद में उसे साफ पानी यानी गंगा जल से फिर साफ कर लीजिए और अपने पूजा स्थान में माँ
देवी दुर्गा के मंत्रों के साथ 108 बार जाप करें। उसके बाद इस मूल जड़ को लाल कपड़े या शरीर पर लाल धागे में बांधने से आप जहां जाएंगे वहां आपको कार्यों में सफलता मिलने लगती है। इसकी जड़, जो मूल जड़ होती है, उसको शुद्ध करके तकिए के नीचे रखकर अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में प्रेम चाहते हैं तो वो भी प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि अशोक वृक्ष पर प्रतिदिन जल चढ़ाया जाता है तो उस घर में मां भगवती की कृपा विद्यमान हो जाती है। अशोक को माता सीता का प्रतीक भी मानते हैं। इसी कारण से ही माता सीता यानी लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है। उस घर में रोग, शोक, बेघर होने की समस्या, अशांति इत्यादि कभी नहीं आते हैं। इस पेड़ पर जो व्यक्ति दैनिक रूप से पानी उपलब्ध कराता है या डालता है, उन्हें मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। हर शुक्रवार को अशोक वृक्ष के नीचे घी और कपूर मिश्रित दीपक जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। तो जिन लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा या ऐसी कोई समस्या हो तो वो इस प्रयोग को करते रहें। अगर पति और पत्नी के बीच में किसी कारण से तनाव रहता है, आपस में नहीं बनती है, अधिक झगड़े होते हैं, तो घर में देवताओं की मूर्ति के सामने आपको जाना है और वहां पर अशोक के 7 पत्ते आपको रख देने हैं। जब भी पत्तियां सूख जाएं या हट जाएं तो फिर से अन्य 7 पत्तियां वहां पर रख दें। पत्तियां जो सूख जाती हैं या सूख गई हैं, उन्हें पीपल के पेड़ की जड़ों में जाकर के डाल देना चाहिए। इस उपाय से पति पत्नी के बीच धीरे धीरे प्रेम उत्पन्न होने लगता है और आपस का जो भी वैमनस्य है वह नष्ट हो जाता है। अगर आप व्यापार में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? वे लोग जो लगातार व्यापार खोते जा रहे हैं या उनका व्यवसाय बंद होने की कगार पर आ गया है, वे लोग निम्नलिखित उपाय को करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अशोक के पेड़ के बीज प्राप्त करने के बाद उन्हें साफ करें, धूप और अगरबत्ती उसे दिखाएं और आंखें बंद करके अपनी समस्या से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। धन रखने के स्थान पर शेष बीजों को रख लीजिए। इस उपाय को शुक्ल पक्ष के प्रत्येक बुधवार को करना श्रेष्ठ रहता है। किसी भी शुभ समय में अशोक वृक्ष की जड़ को पूर्व निमंत्रण दे करके बुला लेना चाहिए। किसी भी वृक्ष को अगर आपको अपने प्रयोग में, तांत्रिक प्रयोगों में लाना है, तो हमेशा उसको एक दिन पूर्व या शुभ नक्षत्र में निमंत्रण देकर बुलाकर लाना चाहिए, तभी वह औषधि या तंत्र जो है काम करता है। इसके बारे में पहले मैं वीडियो बना चुका हूं। उस समय आप चुप रहिए जब इसको लेके आएंगे और इसे घर में लाएं और गंगा जल से शुद्ध स्नान कराएं। फिर तिजोरी या धन के स्थान पर इसको रख दीजिए। इस प्रकार के उपाय करने से उस घर में धन की स्थिति पहले की तुलना में मजबूत होती चली जाती है। अगर किसी को मंगल ग्रह से परेशानी है और आपके जन्म पत्री में भी मंगल ग्रह अगर बलवान नहीं है, तो क्या प्रयोग करेंगे? इसके लिए आपको मंगलवार के ही दिन हनुमान जी को अशोक के पेड़ का फल चढ़ाइए और ये प्रार्थना कीजिए कि मंगल से प्रभावित मेरे जीवन में जो जो भी समस्याएं हैं वह सारी की सारी हनुमान जी आप दूर कर दीजिए, क्योंकि हनुमान जी ने ही अशोक के पेड़ के नीचे जाकर माता लक्ष्मी यानी मां भगवती सीता के काज किए थे और उन्होंने भगवान राम का संदेश भी वहां जाके सुनाया था। तो इसकी कारण से यह तंत्र प्रयोग किया जाता है और इससे हनुमान जी अवश्य ही प्रसन्न होते हैं और आपके मंगल ग्रह संबंधी जो समस्याएं हैं या पीड़ा जो है उसको ये नष्ट कर देते हैं। अगर किसी लड़की का विवाह नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो पा रही है और परिवार के लोग बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं तो वो ये उपाय कर सकते हैं। अशोक के पेड़ की जड़ और पत्ते प्राप्त करने के बाद इसे उस लड़की के स्नान के पानी में डाल दीजिए। इसके बाद उस पानी में वह स्नान करे। ध्यान रखें कि पत्तियां और जड़ें पानी से बाहर नहीं गिरनी चाहिए। स्नान करने के बाद इन पत्तों को परिवार के किसी सदस्य द्वारा पीपल के पेड़ में डलवा दीजिए। इस प्रयोग को कम से कम 41 दिनों तक करें। यह उपाय शुक्ल पक्ष के प्रत्येक सोमवार से शुरू करना चाहिए। ऐसा करने से जल्दी ही उस लड़की की शादी तय हो जाती है। औषधीय प्रयोगों में सबसे ज्यादा अशोक के वृक्ष
जिसको हम हेम पुष्पा जैसी औषधियां भी कहते हैं, वह सब फायदा स्त्रियों के लिए ही देती हैं। स्त्री लोगों को ये नाश करता है और स्त्रियों के सभी प्रकार के रोगों में अशोक बहुत ही लाभप्रद और सिद्ध माना जाता है। अशोक के वृक्ष की छाल को उबालकर पीने से स्त्रियों के रोग नष्ट होते हैं और उनका स्वास्थ्य लगातार उत्तम बना रहता है। तो ये थे कुछ छोटे मोटे तांत्रिक औषधि और धन प्रयोग अशोक वृक्ष के। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक इस वृक्ष का लाभ पहुंच सके। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।